बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका सुना था सुपर पावर है, शायद यही सुना था, लेकिन अब सूरत हाल तो बड़ी अजीब हो गई है। अमेरिकी दूरबीन लगाकर दूर से देखते रहे कि ये किसका जा रहा है शिप। पता ये चला कि वो तो ईरान का है और ईरान अमेरिका की आंखों के सामने है। यानी आप अंदाजा करें 20 लाख बैरल का सुपर टैंकर निकाल कर ले गया और अमरीकी मुंह तकते रह गए हैरान कुन तौर पर। यानी आप अंदाजा करें कि इस सारी सूरत हाल में ईरान की फोर्सेस और ये तमाम चीजें करीब थी कि अगर अमेरिका की फोर्सेस करीब भी आई तो उनको उड़ा देंगे। आप सोचें कि ये मामला कितना ज्यादा संगीन हो गया है कि उसके बाद जैसे ही इन्होंने कामयाबी हासिल की ईरान ने, इसके बाद ईरान की फोर्सेस ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है ट्रंप के लिए। उन्होंने कहा, ट्रंप, दो चॉइसेस है अब तुम्हारे पास, या तो तुम फौजी ऑपरेशन कर लो हमारे खिलाफ, यानी जंग करो, और उसमें इतनी तुम्हें नाकामी होगी, इतनी तबाही होगी, इतनी तबाही होगी तुम्हारी, इतनी तबाही होगी कि जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम जंग से पहले कितने ज्यादा वीक थे बकौल तुम्हारे, आज हम जंग के बाद कितने मजबूत हो गए हैं। तो सोचो अगर तुम लीडर को नाम मारते तो हम कितने मजबूत कभी हो सकते थे। नहीं, आज हमने वो कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा, अमेरिका की सुपर पावर को घुटनों पर लाकर खड़ा किया। या तो ऑप्शन ये है तुम्हारे पास कि तुम एक नामुमकिन नाकाम फौजी ऑपरेशन करो, एक चीज, या तुम खराब मुआहदा कर लो, किसी एक का इंतखाब तुमने करना है। यानी आप अंदाजा करें कि उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कही है कि अब तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। ट्रंप ने असल में ये बात कही थी कि ईरान के साथ ये जो मुआहदा है ये खराब है, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अब ऑप्शन फिर दो हैं, या तो ये मुआहदा कर लो तो तुम्हारी जान खलासी, या फिर लड़ाई कर लो तो देखो फिर हम तुम्हारे साथ करते क्या है। उन्होंने कहा कि अब देखो तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि तुम इस जंग से दूर रहो और अपने फौजी अड्डे निकाल कर ले जाओ, ये नाकाबंदी खत्म कर दो, हमारे एहसास वापस कर दो, नुकसान वगैरह जो किया है वो पूरा कर दो। अब तुम यहाँ पर बादशाहत के ओहदे पर रहे नहीं हो, तुम्हारा वो लेवल नहीं रहा कि अब तुम बादशाह कहला सको या कोई और काम कर सको, ये नहीं हो सकता। तो तुमने अब चॉइस अपनी रखनी है कि तुमने करना क्या है। अब सबसे बड़ा चैलेंज अब ये बना हुआ है, देखिए कि इस पूरे खेल के अंदर ये समझते हैं, ईरान ने कहा है कि यानी उनके बारे में अब ये तासुर हुआ कि उन्होंने ट्रंप को कॉर्नर कर दिया है। देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा कि या तो दो ऑप्शंस है, इनमें से कोई, या तो लड़ाई कर लो या डील कर लो, बस इसके अलावा कोई डील करनी है यही करनी है। तुम्हें नहीं पसंद, आ जाओ लड़ाई के लिए, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो तुम्हें मारने के लिए, कूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। देखिए ईरान ने असल में दुनिया को ये बता दिया है कि अमेरिका के पास चालें खत्म हो गई हैं, हमारी चालें अभी शुरू होनी है, हमारे पास बहुत कुछ है। असल मसला पता क्या है, जो सबसे ज्यादा अजीब सूरत हाल है वो है इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी, जो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था ईरान को। असल में देखिए आपको आज तक जो सूरत हाल अब नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर बैठे हुए कुछ एजेंट्स थे जो असल में अमेरिका के लिए काम कर रहे थे और इसराइल के लिए काम कर रहे थे। बज़ाहिर अमेरिका को ये पता था, लेकिन वो ना तो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे ना वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे, वो बेसिकली ईरान के लिए काम कर रहे थे। वो डबल एजेंट बनकर काम कर रहे थे बज़ाहिर, लेकिन वो असल में ईरान के लिए काम कर रहे थे। अमेरिका को बेवकूफ बनाए रखा कई सालों तक। इसराइल को और अमेरिका को बताया जाता रहा ईरान की ये कैपेबिलिटीज हैं, ईरान में आप सुप्रीम लीडर को मारेंगे, अवाम सड़कों पर आ जाएगी, तख्ते उलट देंगे, ईरान की पावर नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लड़ सकते हैं, 15 दिन लड़ सकते हैं, उनके पास मिसाइल नहीं है, उनके लॉन्चर्स आप तबाह कर दें, यहाँ आपने हिट करना है। आप अंदाज़ा करें ये सूरत हाल ये पैदा हुई कि जिन जगहों पर ये कहा गया कि यहाँ पर आपने मिसाइल लॉन्चर पड़े हुए हैं, आपने इनको हिट करना है, पता ये चला कि वो लिफाफों के बने हुए थे, गत्तों के बने हुए थे। सैटेलाइट से जब आप देखते थे तो आपको नीचे गत्ते में और रियल में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये सबसे पहली सूरत हाल हमने चाइना में देखी थी, जो उन्होंने S-400 के बैलून्स बनाकर लगाए थे, सैटेलाइट से देखने से पता चलता था। तो इंडिया की फौज आ जाती थी, वो बेवकूफ बनाते थे। एग्जैक्टली इन्होंने ये काम किया है। फिर उसके बाद इनको पता नहीं चला, इन्होंने गलत जगह पर वहां से स्ट्राइक करवाते रहे।
वहाँ स्ट्राइक होते रहे, मिसाइल लगते रहे। इसमें दो राय कोई नहीं है कि ईरान में तबाही भी बड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनका मिलिट्री नुकसान उस लेवल का नहीं है जो ट्रम्प ये कह रहे हैं। जैसे मैंने नेवी खत्म कर दी, भाई तूने नेवी खत्म कर दी, अगले शिप निकाल कर ले गया तो मुंह तकते रह गए हो। यानी ये कोई सूरत हाल है कि आप यहाँ से निकल जाए और अगला कुछ कर ना सके। तो एक तरफ तो है ये मामला, दूसरी जानिब सूरत हाल वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है अमेरिका की। अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि हमारे यहाँ से गेम निकल चुकी हुई है, हम यहाँ पर अब क्या कर सकते। वो धड़ल्ले से ट्रम्प को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड पर जो लोग कह रहे थे कि हम बंदे निकालेंगे, फलाना करेंगे, उन्होंने भी इसराइल को धोखा दिया, उन्होंने अमेरिका को भी धोखा दिया, और ईरान ने काफ़ी हद तक उनको बेवकूफ़ बनाए रखा उनके मिसाइल लॉन्चर चीज़ों के हवाले से कि जी ईरान के पास बस इतनी कैपेसिटी है। असल में हुआ ये कि ट्रम्प ने 12-13 दिन बाद कहा कि ईरान के 98% मिसाइल ख़त्म हो गए हैं। अब उसके बाद हुआ ये कि जब ये सूरत हाल हुई तब ईरान आया फेज 2 में, उसने फिर धड़ाधड़ मिसाइल और ये चीज़ें मारना शुरू की, और आज आप देख लें अमेरिका कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो बेवकूफ़ असल में अमेरिका की एजेंसियां बनी, उन्होंने आगे जाहिर सी बात है सब कुछ करना था, और किसने करना था। तो जो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान कर देने वाली सूरत हाल है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए भी, क्योंकि अब आप ये समझ रहे हैं कि ट्रम्प को वाकई कॉर्नर कर दिया गया है। और ये बात है मेरे, ईरान अब इस वक्त जो कह रहा है ना कि ये हमारी शराइत है, मानना मानो, और ट्रम्प को कह दिया दो चॉइसेस है भाई तुम्हारे पास, या तो अटैक कर लो तो फिर उसके बाद तुम्हारा अशर नशर कर देंगे, ये चुप करके डील कर लो। और ये वो भी जानते हैं, ईरान भी ये जानता है कि ये जो मुआहदा है ये असल में सिर्फ ईरान के हक में, अमेरिका के हक में नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे हक में इसलिए मुआहदा है क्योंकि हमने तुम्हें शिकस्त दी हुई है, हमने तुम्हें गले से पकड़ा हुआ है। ये मुआहदा वही लोग कर सकते हैं कि जिन्होंने गले से पकड़ा हुआ है। कभी हारने वाला बंदा, उसकी बात मानी जाती है। यानी आप ये सोचे, ईरान ये समझ रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी काम कर गई, हमने अमेरिका और इसके तहादियों को गले से पकड़ लिया है। सो अब आप ये सोचे, देखिए रीजन के अंदर क्या हो रहा है कि फ्लाइट्स बहाल हो रही हैं। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन है कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ रही हैं। रिकवरी फेज यहाँ से शुरू तो हो चुका है, टाइम उसको लगेगा अनटिल के कोई जंग ना हो जाए। तो जो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बाकी चीज़ें खतरनाक हद तक खराब हो सकती हैं। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे पास सिचुएशन इस वक्त कोई ऐसी नहीं रही जिसमें अब हम ईरान को टैकल कर सके। सो अब उसने क्या करना है, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि उसने अमेरिका को अब ये देखना है कि किस लेवल पर जाकर अमेरिका अपनी बचत कर सकता है। असल कहानी यहाँ पर ये शुरू होती है कि सोचे हैं कि ईरान अगर यहाँ से अमेरिका के सामने यानी पूरी तरह धड़ल्ले से यहाँ से निकाल कर ले जाता है, तमाम चीज़ें धड़ल्ले से निकाल कर ले जाता है, तो बाकी सूरत हाल क्या होती है कि अमेरिका की नेवी वहाँ पर बैठी हुई बेकार है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही। सो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका इस पूरे खेल में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा है। अब ट्रम्प जितना मर्जी डांस कर ले, मजाक उड़ा ले, ये कर ले, वो कर ले, भाई आपके पास इस वक्त किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आ रहा। आपके पास गेम खत्म हो चुकी है। अब इसराइल ने जो, देखिए इसराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो स्ट्रेटजी भी नाकाम हो गई है, तेल वाला मामला भी नाकाम हो गया है। सो अब वो ये समझते हैं कि हमने ईरान को असल में ताकतवर, इतना असल में अमेरिका की बेवकूफ़ी है। देखिए आज से पहले अगर ये ना मारते उनके लीडर को, हो सकता है ईरान ये मिसाइल ही ना इस्तेमाल करता, हो सकता है हमें कभी पता ही ना चल पाता ईरान इतना ताकतवर। आपने उनके लीडर को मारा, आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, आपका होमवर्क ठीक नहीं था, यानी आपको इतना ही नहीं पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा। और सोचे इतने ये बेवकूफ़ लोग हैं। हमें कहा जाता है जी अमेरिका वाले बड़े समझदार, और ये इतने बेवकूफ़ है कि इन्होंने अपने हाथ काट कर ईरान के हवाले कर दिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तुम ले लो। ईरान के ऊपर पाबंदियों की हालत ये है कि अगर ईरान को $1.5 अरब मिल जाता तो ईरान की इकोनॉमी स्टेबल भी हो जाती होती है। यानी अब आपने उनको $500 अरब दे दिया है कि भाई कमाओ जितना कमाना है। अब जाहिर सी बात है $500 अरब सालाना वो कमाएंगे, $400 अरब भी कमा ले सालाना। आप अंदाजा करें कहाँ उनका तेल ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट में $40 अरब के करीब बिकता था पूरे साल का। अब वो $40 अरब एक महीने का अगर कमाना शुरू हो जाए
तो बताएं फिर सूरत हाल क्या। आजकल तो ट्रैफिक नॉर्मल नहीं है। वो समझे अगर हमने ये जंग जीत ली, जो कि हमने अगर यहाँ से ये ले लिया, अब उनके लिए न्यूक्लियर से ज्यादा अहम ये है। धड़ल्ले से ले गए, आप मुंह तकते रह गए। सो अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है इस वक्त, और ये चैलेंज अमेरिका को ले डूबेगा। अब अमेरिका यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। अब देखते हैं कि अगले कुछ अरसे में अमेरिका के साथ क्या होता है, लेकिन जो भी होगा उसमें एक बात तय है कि खेल इनके हाथ से निकल चुका है और ये वाकई बड़ी तबाही हुई है आज अमेरिका की।